अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 2 करेंगे चैप्टर नंबर 15 का एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, जो पार्ट 2 वाटर है। ठीक है, इसका पहले पार्ट में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, तो आज हमने इसका पार्ट 2 करना है, और जो स्टार्ट होगा फ्रॉम द वाटर पोल्यूशन और एंड होगा एट द प्रिवेंशन ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज। ठीक है, सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन देखेंगे। ये देखेंगे ऊपर जो में दिया हुआ है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पार्ट। इसमें आपका क्वेश्चन बनता है स्कम फॉर्मेशन। ठीक है, व्हाट इज मींट बाय स्कम फॉर्मेशन, या हाउ स्कम इज फॉर्म्ड, स्कम कैसे बनती है, ये फिर क्वेश्चन। ठीक है, जब बेटा हार्ड वाटर के अंदर आप पानी को डिजोल्व, साबुन को जो है उसमें मिक्स करते हो, या उसमें कोशिश करते हो साबुन हाल हो कि आपको सफाई का काम दे, क्लिनजिंग का काम दे, तो हार्ड वाटर में साबुन जो है वो मेल्ट तो हो जाएगा, लेकिन उसकी झाग नहीं बनेगी, बल्कि वो एक फैटी लेयर बनकर नीचे बैठ जाएगा एट द बॉटम। और इस फैटी एसिड्स की लेयर को हम बोलते हैं स्कम, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम के जो है वो सॉल्ट्स पाए जाते हैं। और ये जो हार्ड वाटर है वो सोप की जो एफिशिएंसी है उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है, बहुत कम कर देता है, वो प्रॉपर सफाई नहीं कर पाता। इसके बाद है डिफाइन वाटर पोल्यूशन। क्या होती है वाटर पोल्यूशन? तो बेटा वाटर पोल्यूशन से मुराद है पानी के अंदर मौजूद वो तमाम पॉल्यूटेड सब्सटेंसेस, चाहे उसमें गैसेज हैं, चाहे उसमें सॉल्ट पार्टिकल्स हैं, चाहे उसमें लिक्विड पार्टिकल्स हैं, जो पानी को पोल्यूटेड करते हैं, गंदा करते हैं, उसे हम बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। और यहाँ तक आपका इसका बनेगा ये शॉर्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब वाटर पोल्यूशन एंड देयर सोर्सेज। अब यहाँ पे आगे डिफरेंट एफ्लुएंट्स हैं। एफ्लुएंट्स कहते हैं असर अंदाज होने वाली चीज़ें। ठीक है, तो जो चीज़ें हमारी गंदे पानी से असरअंदाज हो रही है उसे हम बोलते हैं एफ्लुएंट। तो यहाँ पे आपका बनेगा इंडस्ट्रियल फ्लुएंट। इंडस्ट्री के अंदर कौन सी चीज़ें हैं जो पानी को गंदा करती हैं? यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ऑल द इंडस्ट्रियल यूनिट डिस्चार्ज देयर वेस्ट, केमिकल्स हैं, सॉलिड्स मटेरियल्स हैं, आइदर हम बेशक करते हैं उनको ओपन ग्राउंड खुली हवा में फेंकते हैं, या हम उनको गिराते हैं द वाटर चैनल्स। तो सब के सब आपके आते हैं इन द वाटर पोल्यूटेंट सब्सटेंसेस। द इंडस्ट्रियल फ्लुएंट्स में बी हाई टॉक्सिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये बहुत टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट भी हो सकते हैं, हैवी मेटल, मिनरल्स, ऑयल्स, ग्रीसेस, सब इसके अंदर शामिल हैं। यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा इंडस्ट्रियल फ्लुएंट्स का। इसके बाद फिर आ जाता है इसके अफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल फ्लुएंट्स। आप अफेक्ट्स वाला शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, ये लॉन्ग में भी आ जाता है आपका। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चार जो है बनते हैं एफ्लुएंट्स। पहला क्या है? दे डिटोरिएट द क्वालिटी ऑफ वाटर। ये पानी क्वालिटी को डिटोरिएट करते हैं, यानी कि उसको नुकसान पहुंचाते हैं। ये पानी में मौजूद ऑक्सीजन क्वालिटी को क्या करते हैं? रिड्यूस कर देते हैं, कम कर देते हैं। दे सीप डाउन। ये पानी के मिट्टी में आप इसको आप थ्रो करेंगे पानी, गंदे पानी को, तो ये जो है वो पानी एब्जॉर्ब होकर जो नीचे का पानी है, जिसको हम इस्तेमाल करते हैं पीने के लिए, या जिसको हम कुआं खोद के या पंप लगाकर, ट्यूबवेल लगाकर, नलका लगाकर निकालते हैं, उस पानी तक ये पानी पहुंच जाएगा और उस पानी को क्या करेगा? डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको भी अनइनहेबिटेबल बना देगा, नाकाबिल इस्तेमाल। इसके बाद नंबर थर्ड में आता है हमारे पास हैवी मेटल्स। पानी के अंदर मौजूद जो हैवी मेटल्स हैं, जिनमें शामिल है हमारे पास सबसे पहले आता है कैडमियम। अच्छा, इसके अंदर आपने चार हेडिंग बनानी है। पहली तो होगी आपकी हैवी मेटल्स होते क्या है, दूसरी क्या हो जाएगा एक्यूट कैडमियम। एक्यूट कैडमियम कहते हैं रिएक्टिव फॉर्म में जो कैडमियम है उसे हम बोलेंगे एक्यूट कैडमियम। ये भी आपका पॉइजनिंग है, जो कॉज करता है हाई ब्लड प्रेशर, डैमेज करता है किडनीज को, डिस्ट्रॉय करता है रेड ब्लड सेल को। यहाँ तक हो जाएगा इसका। फिर आपका एक्यूट लेड है, जो कि किडनी को डिस्ट्रॉय करता है, लीवर, ब्रेन और इवन हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डैमेज करता है। और एक्यूट लेड के बाद हमारे पास आता है लास्ट में मरकरी, नंबर 3। और जो मरकरी है वो आपकी बेसिकली आप फूड में शामिल होगा, तो ये आपके न्यूरोलॉजिकल डैमेज यानी कि आपके दिमाग की वेन्स को डैमेज करेगा। तो ये इस पे 4 हेडिंग बन जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास डोमेस्टिक एफ्लुएंट। डोमेस्टिक एफ्लुएंट में डोमेस्टिक कहते हैं घरेलू, जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं पानी को, वो पानी भी गंदा होकर ज़ाया हो जाता है।
और उस पानी को हम नेचर के लिए इंडस्ट्रियल फ्लुएंट तौर पर पढ़ते हैं, जो कि वाटर को पोल्यूटेड करता है। अब हम पानी घर में दो तरह के इस्तेमाल करते हैं डिटर्जेंट्स, एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल और एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल। वो केमिकल सब्सटेंसेस जो पानी के अंदर मौजूद बैक्टीरिया को डैमेज नहीं करते, जो हमारे लिए हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं, बल्कि वो बैक्टीरिया इन केमिकल को हमारे लिए जो है वो डिकम्पोज करते हैं उसको, ताकि ये पानी हमारे लिए साफ हो सके। तो वो केमिकल कहलाते हैं बायोडिग्रेडेबल। लेकिन ऐसे केमिकल जो बहुत टॉक्सिक होते हैं, जिन्हें बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते, लिहाजा वो केमिकल कहलाते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, विच कैन नॉट बी डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ऐसे केमिकल्स जिन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर सकते, दीज केमिकल्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स। और अगर वो केमिकल होंगे आपके डिटर्जेंट के अंदर, तो ये पानी को करेंगे परमानेंटली पोल्यूटेड। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मेंट बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट। बल्कि ये एक दो बार क्वेश्चन ऐसे भी आए पेपर के अंदर, डिफरेंस ऑफ बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स। जिन्हें बैक्टीरिया डिकम्पोज कर लेते हैं वो बायोडिग्रेडेबल हैं, और जिन्हें नहीं करते वो हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल। ये आपका यहाँ शॉर्ट बन जाएगा। इसके बाद जो बाकी दो पैराग्राफ हैं वो हमारे पास आ जाएगा इफेक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक एफ्लुएंट, इफेक्ट्स ऑफ डोमेस्टिक एफ्लुएंट्स। इस दोनों पैराग्राफ्स को आप नंबरिंग में याद कर लें। पहला काम क्या करते हैं, ये एक्वेटिक लाइफ को डिस्ट्रॉय करते हैं। नंबर 2 काम क्या करते हैं, इनमें होते हैं फॉस्फेट सॉल्ट जो रैपिड ग्रो करते हैं एल्गा को, और एल्गा फिर पानी में फ्लोट करके पानी को डेड वाटर बना देते हैं, क्योंकि उसके अंदर मौजूद जो प्लांट्स हैं वो डाई हो जाते हैं। नंबर 3 आ जाता है हमारे पास डिकेइंग प्लांट्स। अगर आप प्लांट्स को डिके करते हैं तो ये कंज्यूम करते हैं ऑक्सीजन गैस को, जो उसमें पाई जाती है, प्रेजेंट होती है, और ये डैमेज करती है आपकी एक्वेटिक लाइफ को। इसके बाद लास्ट में आता है हमारे पास 4 में डोमेस्टिक सीवेज जो हैं वो वाइड वैरायटी ऑफ डिसॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ को भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें फूड है, वेजिटल वेस्ट है, गार्बेजेस हैं, और ये सब घर से हम जो कूड़ा गिराते हैं वो सब भी आपका पानी को पोल्यूटेड करता है। और इसके लास्ट पे आता है नंबर 6 पे मेरे पास, इसमें बीमारियां पाई जाती हैं, जैसे कि इसमें होते हैं माइक्रोब्स। तो अगर माइक्रोब होंगे जो कि बीमारी पैदा करते हैं, तो ये भी उस पानी को हमारे लिए क्या बना देंगे, अनइनहेबिटेबल। हम इसको नहीं पी सकते, ना इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो बीमारी पैदा करते हैं। तो इसके मेरे पास जो 6 बन गए हैं एफ्लुएंट्स ऑफ वाटर के इफेक्ट्स। अगला आपका क्वेश्चन है वाटर पोल्यूशन ड्यू टू एग्रीकल्चर। हमें मालूम है कि हम खेती बाड़ी के दौरान जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर्स कहते हैं खाद को, और इस्तेमाल करते हैं पेस्टिसाइड्स। और पेस्टिसाइड्स हम कहते हैं ऐसे केमिकल जो पेस्ट को मारते हैं। अब पेस्ट क्या होते हैं, ये लिखा हुआ है, पेस्ट में भी वीड्स, हर्ब्स, इंसेक्ट। पेस्ट में शामिल है जड़ी बूटियाँ और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, फंगस, वायरस वगैरह। ये जानदार भी बीमारी पैदा करते हैं अगर ये सब्जी में होंगे, फसल में होंगे, या पानी में होंगे। अब आगे इसके आ जाते हैं अफेक्ट्स। तो यहाँ दो क्वेश्चन थे, एक था मेरे पास एग्रीकल्चर फ्लुएंट, वो पहला पैराग्राफ है, और दूसरे पैराग्राफ में पेस्ट क्या होते हैं। यहाँ से आपने इफेक्ट्स करने हैं, दो फिर लिखे हुए हैं, इसके ऊपर अफेक्ट भी आप कर लें, और साथ यहाँ पे एक क्वेश्चन भी कर लें, लीचिंग प्रोसेस क्या होता है। डिस्क्राइब लीचिंग प्रोसेस इन डिटेल। डिस्क्राइब लीचिंग प्रोसेस। ये लीचिंग प्रोसेस का जो क्वेश्चन है हमने पहले भी याद किया हुआ है इन द बिलो इफेक्ट्स ऑफ एसिड रेन के अंदर। ठीक है, यहाँ पे भी ये हमारे पास जो
एसिड एंड इट्स इफेक्ट का टॉपिक है। उसमें जो पहले वाला है वो आपका है लीचिंग प्रोसेस, ठीक है। ये भी लीचिंग प्रोसेस है और ये भी लीचिंग प्रोसेस है। तो आप कोई भी एक लिखेंगे तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे। होता क्या लीचिंग प्रोसेस? लीचिंग प्रोसेस बेसिकली होता है कि जब हम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं इन आवर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स के अंदर, तो ये जो खाद होती है, यहाँ पे मैं इसकी आपके सामने थोड़ा पिक्चर डिटेल करता हूँ। देखिए, ये मेरे पास वो ज़मीन है जहाँ पे आप खेती बाड़ी करते हैं, खाद अपनी फसल उगाते हैं। इसमें क्या मौजूद है? इसमें आपके पास मौजूद होते हैं नाइट्रेट्स और फॉस्फेट। ये नाइट्रेट और फॉस्फेट जो होते हैं वो जब आप खाद ऐड करते हैं तो उसमें नाइट्रेट फॉस्फेट हैं। ये हमारी मिट्टी के अंदर मौजूद इम्पोर्टेंट आयंस और मिनरल, जिसमें कैल्शियम मौजूद है, मैग्नीशियम मौजूद है। तो वो कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को, जिंक को क्या करेंगे? रिएक्शन कर लेंगे और सॉल्ट बन जाएंगे। यानी कि इसके पास, मेरे पास मिट्टी में मौजूद क्या है? कैल्शियम, और जो ऊपर से आपने स्प्रे किया है फर्टिलाइजर्स, या जो आपने स्प्रे किया है जो पेस्टिसाइड, उस पे था नाइट्रेट और फॉस्फेट। तो ये नाइट्रेट फॉस्फेट इन आयंस के साथ मिलकर सॉल्ट बन जाएंगे, और ये सॉल्ट पानी में क्या हो जाएंगे? सॉल्युबल। जब ये पानी में हल हो जाएंगे तो ये सॉल्ट आपके यहाँ से बहकर आ जाएंगे इन द लेक्स, और लेक्स में आकर यहाँ पर इसकी ऊपर जो है वो एल्गा की लेयर ग्रो करेंगे। ये जो नाइट्रेट फॉस्फेट होते हैं ये बहुत जल्दी से एल्गा की ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। जब इसके ऊपर एल्गा की लेयर आ जाएगी तो एल्गा की लेयर इसके ऊपर आने से जो सनलाइट है वो नीचे नहीं पहुंच पाएगी, जिससे जो नीचे प्लांट्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी। जब डेथ प्लांट्स की होगी तो यहाँ पर लेवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कर जाएगा? बहुत ड्रॉप कर जाएगा, जिससे यहाँ पर मौजूद जो फिशेज हैं, जो जानदार हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो भी डेड हो जाएंगी। तो ओवरऑल जो ये सॉल्ट होते हैं इन द वाटर, ये पूरे पानी को डेड वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। दो काम किए, एक तो पानी को डेड सी कर दिया, और दूसरा हमारी जो फसल है, जहाँ पे हम मिट्टी में जहाँ पे हम अपनी फसल काश्त करते हैं, वहाँ हमारी ज़मीन को भी क्या कर देंगे? ये बंजर कर देंगे, अनफर्टाइल कर देंगे, ठीक है। तो ये मुकम्मल यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन। इसके बाद फिर इफेक्ट्स लिखे हुए हैं वाटर पोल्यूशन के, ये भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, शॉर्ट में भी आ सकते हैं, दो तीन आपको आते हैं। ये क्या करते हैं? सबसे पहले इसका लिखा हुआ है हैजर्डस टू ह्यूमन हेल्थ, इंसान की सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। बीमारियों से कोलेरा, टाइफाइड, डायरिया कॉज करते हैं। ये ना सिर्फ इंसानों को बल्कि एनिमल और बर्ड्स को भी की भी ज़िंदगी खतरा पहुंचाते हैं, अफेक्ट्स करते हैं उनको। रैपिड ग्रो करते हैं एल्गा की ग्रोथ को। एक्वेटिक प्लांट्स जो हैं वो डैमेज करते हैं हमारी फूड चेन को। यदि वो मर जाएंगे अगर वो, हमारी पूरा फूड चेन क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। पानी की एस्थेटिक क्वालिटी, एस्थेटिक कहते हैं सांस लेने के अमल को। तो यहाँ पर अगर पानी में ऑक्सीजन कम हो जाएगा ड्यू टू पोल्यूटेड वाटर, तो लेक्स और रिवर के अंदर जो सांस लेने का अमल है, रेस्पिरेशन का अमल है एनिमल्स का, वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। और ये गंदा पानी क्लीनिंग के लिए भी क्या है? अनफिट रह जाता है। इसके बाद आती है मेरे पास वाटर बॉर्न डिजीज़। वो तमाम बीमारियां जो गंदे पानी पीने से पैदा होती हैं उनको बोलते हैं वाटर बॉर्न डिजीज़। इसके बाद ये दो तरह के होते हैं इनमें केमिकल। नंबर वन टॉक्सिन केमिकल, और नंबर टू क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। टॉक्सिन में शामिल है आर्सेनिक, मर्करी, कैडमियम, लेड, और ऑर्गेनिज्म में शामिल हैं वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और वर्म्स। ये दोनों जानदार जो हैं, यानी कि माइक्रोऑर्गेनिज्म भी और टॉक्सिक केमिकल भी, ये पानी को मिलकर बनाते हैं इन्फेक्शियस, जिससे हमें बीमारियां पैदा होती हैं। अब बीमारियां पैदा कौन सी होती है? अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन है। पहली बात है डायरिया। डायरिया हैजा को बोलते हैं। इसकी स्वेयर फॉर्म होती है कोलेरा, जो पैदा होती है बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट से। दूसरी बीमारी है आपकी डायसेंट्री। डायसेंट्री कहते हैं आंतों का वर्म। अगर आपकी इंटेस्टाइन में कहीं पर भी कोई जख्म बन जाता है, देन दे आर कॉल्ड इंटेस्टाइनल डिजीज, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास कोलेरा। कोलेरा कहते हैं उर्दू के अंदर हैजा को।
हैजा जो है वो भी बैक्टीरिया जिसका नाम है विब्रियस कोलेरा से पैदा होता है, जिसको ज़्यादा अगर स्प्रेड हो जाएगा तो उससे आप फैटल निढाल भी हो जाएंगे। फैटल का मतलब होता है निढाल। नेक्स्ट पेपर बीमारी है क्रिप्टोस्पोरेडियम। ये बीमारी भी पैदा होती है फ्रॉम द बैक्टीरिया और वायरसेस से, और ये भी कलेक्टिवली जो है वो डिस्ट्रॉय करती है हमारी ह्यूमन हेल्थ को। बल्कि ये मुकम्मल तौर पर इंटेस्टाइनल यानी कि आपके स्टमक को, ऑसोफेगस को, इंटेस्टाइन्स को, पूरे आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट को डैमेज करता है, जिसको बोलते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस। नेक्स्ट में आता है हमारे पास फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस पैदा होता है फ्रॉम द फ्लोराइड। अगर पानी में ज़्यादा फ्लोरीन आयन होगा, फ्लोराइड होगा, तो उसके साथ हमारी जो हड्डियां हैं या दांत हैं बहुत हार्ड हो जाएंगे और डैमेज हो जाएंगे। इसके बाद आता है हेपेटाइटिस। ये एक इसको भी जरकान ही कहते हैं, ठीक है, और ये बेसिकली काला जरकान कहलाता है। ये बैक्टीरिया के खास टाइप है जिससे पैदा होता है। ये 5 किस्म का होता है, ए बी सी डी और ई। ज़्यादातर जो हेपेटाइटिस ए और ई है वो गंदे पानी से पैदा होता है। हुकवर्म है। हुकवर्म कीड़े का नाम है जो अगर आप ऐसा गंदा फल खाते हैं इसमें उसके एग्स होंगे, या ऐसा पानी पी लेते हैं जिसके अंदर इसके एग्स पाए जाते होंगे, तो वो आपके पेट में जाकर लार्वा ग्रो करता है जो कि हुकवर्म कहलाता है, और ये आपकी डाइजेस्टिव फूड खा जाता है जिससे आप बहुत वीक हो जाएंगे। हज़ारों सालों से ये हर साल जो है वो लोगों को, पीपल्स को अफेक्ट इससे होते हैं। जो बच्चे मिट्टी खाते हैं आमतौर पर, मिट्टी खाने वाले बच्चों के अंदर ये हुक्म ज़्यादा पैदा होते हैं क्योंकि मिट्टी के अंदर इसके अंडे होते हैं जो आपके इंटेस्टाइन में जाकर ग्रो कर जाते हैं। फिर आता है हमारे पास जॉन्डस। जॉन्डस को उर्दू में हम क्या बोलते हैं? पीला यरकान। इसमें आपके नाखून और दांत और आंखें पीली हो जाती हैं। ये बेसिकली आपके बाइल पिगमेंट्स के एक्सेस डिस्चार्ज होने से पैदा होती है। ये लिवर को डैमेज करती है और इसके अलावा आपको थकावट रहती है और वीकनेस, कमजोरी फील होती है। लास्ट में आता है टाइफाइड। टाइफाइड भी एक बुखार की किस्म है जो कि वायरल होती है और बैक्टीरियल भी होती है, और ये जो है बेसिकली आपके गंदे पानी पीने से ही पैदा होती है। इसके बाद नेक्स्ट आपका शॉर्ट क्वेश्चन है प्रिवेंशन। हम कैसे गंदे पानी की बीमारियों से बच सकते हैं? तो तरीकाकार पहला क्या है कि हम साफ पानी को अवेलेबिलिटी को पॉसिबल करें, साफ पानी पिया करें। दूसरी बात ये है कूड़े करकट को प्रॉपरली डिस्चार्ज करें, उसका तरीकाकार हो जिससे आपका इन्वायरमेंट जो है वो पोल्यूटेड ना हो, और हम टॉक्सिन केमिकल्स को इंडस्ट्री में और अपने घरों में और अपने एग्रीकल्चर में यूज़ करने पर बैन लगाएं। बेटा पानी को साफ करने का तरीका इख्तियार किया जाता है, उसमें एक आपका क्लोरीनेशन भी शामिल है। ये क्या होता है? हम पानी में डालते हैं क्लोरीन गैस या क्लोरीन के ड्रॉप्स मिलते हैं मार्केट में, लिक्विड फॉर्म में वो डालते हैं, तो इससे पानी के अंदर बहुत देर तक बैक्टीरिया फंगस ग्रो नहीं कर पाते, उनकी डेथ हो जाती है। तो हम क्लोरीन ऐड करके बनाते हैं हाइपोक्लोराइड, जिससे बनता है हाइड्रोजन और हाइपोक्लोराइड। और ये जो ऑक्सीक्लोराइड आयन है और हाइड्रोजन आयन है, ये बेसिकली पानी के अंदर ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया को और वायरसेस को ख़त्म कर देता है, जिससे हमारा पानी जो है वो साफ रहता है बहुत देर तक। स्विमिंग पूल के पानी में हम अक्सर जो है वो इसकी स्मेल को फील कर सकते हैं। तो ये भी आपका क्वेश्चन है, ट्रीटमेंट ऑफ क्लीनिनेस ऑफ द स्विमिंग पूल। यहाँ हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है ये वाला, ठीक है। और इसके बाद अब हम इसके एमसीक्यूज कर लेते हैं। पहला एमसीक्यूज है विच वन ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग। पानी को राइज करने क्या होता है? कैपिलरी एक्शन होता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, पानी की स्पेसिफिक कैपेसिटी क्या है यहाँ पीछे लिखी हुई है हमारे पास इन द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, ठीक है। ये पानी की हीट कैपेसिटी क्या है? 4.2 जाउल पर ग्राम पर केल्विन है, ये वाली हो गई। वाटर डिजोल्व करता है नॉन आयनिक कंपाउंड को। नॉन आयनिक कंपाउंड है तो नॉन आयनिक जो होते हैं वो होंगे बाय मींस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जिसमें आयन नहीं बनते, क्योंकि आयन डाइपोल डाइपोल में बनता है, आयन में बनता है, और आयन डाइपोल में भी आयन बनता है, उससे क्या है? नॉन आयनिक। टेम्परेरी हार्डनेस जो है वो हमें मालूम है बाइकार्बोनेट्स होते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव बाय एडिंग। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के लिए हम उसमें ऐड क्या करते हैं? उसमें हम स्लेक लाइम ऐड करते हैं इन द
क्लार्क्स मेथड, जी पीछे आपने पढ़ा है यहाँ पर क्लार्क्स मेथड। तो इन क्लार्क्स मेथड में से क्या ऐड किया उसने, स्लैक लाइम ऐड किया। परमानेंट हार्डनेस रिमूव बाय एडिंग, परमानेंट हार्डनेस को आप रिमूव करते हैं सोडियम जियोलाइट ऐड करके, या वॉशिंग सोडा जो यहाँ मेंशन नहीं है। इसके बाद फॉलोइंग सॉल्ट बाय वेट परमानेंटली हार्ड, कौन सी सॉल्ट पानी को परमानेंट हार्ड करता है, दीज आर द सल्फेट्स, तो कैल्शियम सल्फेट होगा। अलगा की रैपिड ग्रोथ किससे होती है, फॉस्फेट सॉल्ट से होती है। डिप्लीशन ऑफ O2 जो होती है वो इज नॉट बिकॉज ऑफ, नॉट आ गया रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गा की वजह से O2 डिप्लीट करती है। डिके में भी O2 इस्तेमाल होती है और डिकम्पोजिशन में भी होती है O2 इस्तेमाल। ये जो आपका बायोडिग्रेडेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट, बायोडिग्रेडेशन ऑफ एक्वेटिक प्लांट, जब वो डिके करेंगे एक्वेटिक प्लांट्स को बैक्टीरिया, तब भी वो O2 गैस इस्तेमाल करते हैं। रैपिड इज नॉट बिकॉज ऑफ, डिकेइंग प्रोसेस सारी जो है वो O2 गैस डिप्लीट करते हैं। ये डिकम्पोजिशन है, ये डिके है, ये बर्न है, ये तीनों आपकी एक ही चीज़ है। अलगा की ग्रोथ से जो है वो डिप्लीट O2 गैस नहीं होती। विच वन ऑफ फॉलोइंग डिजीज कॉल्ड लिवर इन्फ्लेमेशन, लिवर डैमेज होता है आपका बाय हेपेटाइटिस, जॉन्डिस से बाइल पिगमेंट रिलीज होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज सीवियर डायरिया एंड कैन बी फैटल, सीवियर डायरिया कॉज करता है कोलेरा। Which one of the following gas is used to destroy harmful bacteria in water? Chlorine gas. Which one of the following ion does not cause hardness? Hardness cause कौन नहीं करता? सोडियम नहीं करता। कैल्शियम रिशियम के सल्फेट हार्डनेस कॉज करते हैं, सोडियम आयन जो है वो हार्डनेस कॉज नहीं करते। A disease that causes bone and tooth damage is called fluorosis. Ionic compounds are soluble in water due to ion dipole forces. The chemicals used to kill or control the pest are dangerous inorganic chemicals. ठीक है, ये फॉस्फेट और जो नाइट्रेट्स हैं ये डेंजरस इनऑर्गेनिक केमिकल्स है। इसमें ऑर्गेनिक भी आते हैं, इसमें कंफ्यूजन है थोड़ी सी, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो उसने दिया हुआ है फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स। तो फॉस्फेट नाइट्रेट्स जो है हमारे पास वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक होगी बात बेटा, तो इसमें आप इनऑर्गेनिक को ही हम जो है वो केमिकल समझेंगे, लेकिन अगर आप देखें एडवांस बुक को तो उसमें ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं। I hope you understand this lecture. Thank you very much for your presence. Allah Hafiz.